नमस्कार दोस्तों, आज हमारे रघुवीर नगर में जहां पे हमारे साथ है असंख्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रणधीर बाटू जी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो असंख्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह है, उनसे बात करेंगे। इंदर सिंह जी, जैसे आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असंख्य समाज पार्टी के, और जैसे कि आज जो देश में महामारी चल रही कोरोना को लेके और जो अभी लॉकडाउन हटे हुए हैं और सभी मार्केट खोल दी गई, उसके बावजूद जो दिल्ली सरकार है उसने बॉर्डर सील कर दिया। उससे पहले सभी बॉर्डर खुले हुए थे, ऐसा क्यों? देखिए, मैं तो सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। जो ये महामारी कोरोना चला है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कदम उठाए थे वो सही उठाए थे। उन्होंने लॉकडाउन किया था, अच्छा किया, लेकिन करने में देरी की। लॉकडाउन करने में देरी की। यदि वो पहले ही कर देते तो ऐसी इतनी बड़ी महामारी ना फैलती। सबसे बड़ा कारण ये है। और दूसरी बात जो अभी आप कह रहे हैं इसको कि ये आपका दिल्ली सरकार ने जो लॉकडाउन करा है, चारों तरफ से बॉर्डर सील किए हैं, बीजेपी ने भी किए थे। ये तो पॉलिटिक्स है इन लोगों की। बीजेपी ने पहले, सरकार है ही नहीं दिल्ली में। क्या बात है, गुड़गांव से लॉकडाउन हुआ था, सील हुई थी। हरियाणा सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इंदर जी, मैं जो बता रहा हूँ, मेरी बात, बॉर्डर खोल दिए गए, सभी बॉर्डर, दिल्ली सरकार ने अपने बॉर्डर सील किए। देखिए, ये इन दोनों पार्टियों की मनमानी चल रही है। नंबर 2, कभी वो बंद करते हैं तो कभी ये बंद करते हैं। जनता पिस रही है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी प्रवासी गए थे, यदि उनको पहले भेज दिया जाता तो आज इतने गरीब जनता ना मरती, जो तड़फते ना बच्चे उनके ना तड़फते रोड पे, और ये बीमारी इतनी ना फैलती। यदि पहले उनको भेज दिया जाता तो इतनी बीमारी बाहर भी नहीं जा सकती थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, मानव नहीं वो पत्थर है जिसको देश की जनता से प्यार नहीं। अच्छा सर, मैं रणधीर बाटू जी, जैसे आज की स्थिति हम दिल्ली की बात करें, जो दिल्ली में अभी सब कुछ खोल दिया गया, उसके बावजूद बॉर्डर सील कर दिए गए, क्या ये सही किया दिल्ली सरकार ने आपके हिसाब से? नहीं जी, ये तो गलत किया। और गलत इसलिए किया, जब दिल्ली खोल दी तो फिर बॉर्डर सील करने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा सर, जैसे दिल्ली सरकार बार बार पैसे मांग रही कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे दो, मगर जब चुनाव का टाइम था उस टाइम पे पहले भी यही सरकार रही, दिल्ली में कहती थी कि दिल्ली जो सरकार है उसके पास बहुत पैसा है, किसी पैसे की तो कमी है ही नहीं, मगर अब ऐसा क्या हुआ कि उनको बार बार पैसे मांगने पड़ते? देखिए जी, जो पैसा ये बार बार मांग रहे हैं ये गलत है। पैसा तो उनको पहले भी मिला है, और मिला है तो पर उन्होंने वो यूज़ थोड़ी किया है। वो कोई किसी को राशन थोड़ी दिया, किसी को कोई समाधान थोड़ी किया है। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा जी इन्होंने घोटाला किया है। घोटाला की किस चीज़ में घोटाला कहूँगा? किसी विज्ञापन पे या किसी और चीज़ में? विज्ञापन पे इन्होंने ज़्यादा घोटाला किया है। ये कह रहे हैं कि हमने राशन बांटा है, दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने राशन बांटा है, तो मैं कहूँगा राशन बांटा तो फिर पैसा कहाँ गया? और पैसा ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा मांगना क्या सवाल है? वो पैसा लगाया कहाँ पर? चुनाव से पहले भी ये कहते थे दिल्ली सरकार के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, पैसे की तो कमी है ही नहीं, और अब कभी 5 करोड़ कभी 11 करोड़ ऐसे बार बार मांगा जा रहा है। जब पैसे की ये भी कोई एक घोटाले की स्कीम है? दिल्ली सरकार जब कह रही है पैसे की कमी नहीं है, तो अब वो पैसा क्यों मांग रही है? और जब मांग रही है, जो पहले पैसा उन्होंने लिया है, लगाया है, वो कहाँ पर लगाया है, उसका हमें हिसाब चाहिए, जवाब चाहिए। ये जो राशन की कह रहे हैं, मैंने अपने क्षेत्र में ही पूछा था, यहाँ पर किसी को राशन नहीं मिला। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि ऑटो वालों को, कैब वालों को हम हर महीने 5,000 रुपये देंगे, तो उसमें से कुछ को तो मिला और कुछ को नहीं मिला। यानी कि सभी को नहीं मिला? ये सभी को नहीं मिला। एक गोलमोल किया गया, उसमें भी एक गोलमोल किया गया, घोटाला किया गया। और मैं इसमें दिल्ली सरकार को वो बताऊंगा जिम्मेदार कि जब आपके पास पैसा आया है तो ऑटो वालों क्यों नहीं मिला, कैब वालों क्यों नहीं मिला, और मिला है तो कुछ को ही क्यों मिला? वो कुछ को इसलिए मिला क्योंकि वो ऑटो वाले, कैब वाले
उन्हीं के ही आदमी थे, उन्हीं के ही वर्कर थे, कार्यकर्ता थे। उन बाटू जी, जैसे हम बात करें, जैसे कोरोना महामारी चली 2 महीने हो गए, अब भी चल रही है, और अब जैसे लोगों का रोजगार भी चला गया, बिजनेस धंधे सब कुछ ठप हो चुके, उसके बाद लोगों के बिजली के बिल आने लगे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, जो पहले तो दिल्ली सरकार ने कहा कि महामारी, कोरोना महामारी है, किसी से भी बिजली का बिल नहीं ले जाया जाएगा। जब इलेक्शन हुए तब इन्होंने कहा कि बिजली पानी फ्री दिया जाएगा। आज जब ये महामारी अभी तक तो ख़त्म हुई नहीं है और अभी इसका इलाज आया भी नहीं है, ऐसी महामारी में भी ये लोग बिजली का बिल मांग रहे हैं। किस वजह से मांग रहे हैं? और बिजली के जो बिल आ रहे हैं वो बगैर रीडिंग के भी आ रहे हैं। और जो बिजली के बिल हैं, मैंने यहाँ हमारे क्षेत्र में पूछा है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ये जो 3 महीने की कोरोना महामारी है, शायद उसका पूरा बिल ले रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारी बिजली पानी फ्री है, दूसरी तरफ फिर बिल क्यों मांग रहे हैं? और बिल मांग रहे हैं तो फिर फ्री क्यों कर रहे हैं? मगर ऐसी स्थिति में क्यों मांग रहे हैं? ऐसी स्थिति में इनको नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि प्रवासी लोग तो बेचारे दुखी होकर चले गए अपने गांव, ना उनको खाना मिला ना रहना मिला। और केजरीवाल सरकार कहती है कि हम खाना दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो फिर वो प्रवासी लोग गए क्यों गए वो लोग? वो इसीलिए गए हैं कि यहाँ ना खाना है, ना रहना है, ना पीना, ना रोज़गार, ना काम, ना धंधा। तो अब ये बिजली का आया है तो ये बिजली इनको नहीं करनी चाहिए, जब फ्री थी तो फ्री करनी चाहिए। यानी कि कुछ महीने और ऐसे ही चलना चाहिए था बिजली? कुछ महीने अभी और चलना चाहिए, जब तक कि इस महामारी नॉर्मल ना हो जाए। जैसे कि अभी हमने असंख्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह, उनसे बात की, और जो युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं रणबीर बाटू जी, उनसे बात की। उन्होंने बताया कि जो दिल्ली सरकार है वो एक किस्म से घोटाला किया जा रहा किसी न किसी चीज़ को लेके, और काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। तो अब देखते हैं कि इस पे कुछ आगे कार्रवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या दिल्ली सरकार सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। जैसे कि चुनाव से पहले और चुनाव के टाइम पे कहती थी दिल्ली सरकार, वो ये वही सरकार है कि दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा है, पैसे की तो कमी नहीं है, मगर अब बार बार यही दिल्ली सरकार बार बार पैसा मांग रही कि हमारे पास पैसा नहीं है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.